और अब रुक करते हैं खबर 392 तहसील रही और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। संभर में 31 मार्च को स्वर्गीय तरुण कुमावत की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। गोवर्धन नाथ मंदिर के महंत जुगल किशोर महाराज और प्रेस क्लब अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा ने रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। सांगानेर में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन महासमिति सांगानेर संभाग और प्रतापनगर सेक्टर 3 इकाई के तत्वाधान में परीक्षों के लिए 35 परिंदे बांधे गए। पद्म चंद पाटनी और कैलाश चंद मलैया ने बताया कि इस गर्मी के मौसम में 501 परिंदे बांधने का लक्ष्य है। अलवर के राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग स्थित पुल संख्या 112 पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शत विशत अवस्था में पड़े शव को कब्जे में लिया। घटनास्थल पर मृतक की बाइक भी खड़ी हुई मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अधिक यात्री भार को देखते हुए 2 ट्रेनों में 3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। जैसलमेर अमृतसर एक्सप्रेस में अजमेर से 1 अप्रैल से 29 अप्रैल तक और अमृतसर से 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने जयपुर के सांगानेर सीएससी का औचक निरीक्षण किया। भर्ती मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। सेवाओं को लेकर चिकित्सकों से चर्चा की। अलवर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी दौरान मालाखेड़ा थाना अधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में अवैध नाली बंदूक 315 बोर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी संजय नट बिजवाड़ा गांव का निवासी है। अलवर के राजगढ़ में बांदीकुई रेल मार्ग के पास ट्रेन की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर चिकित्सालय की मोर्चर में रखवा दिया गया। और अब रुक करते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। झुंझुनू में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता के लिए शहर में निकाली गई जागरूकता रैली। स्काउट गाइड परिसर में स्वीप कार्यक्रम के तहत कई मार्गों से होकर निकाली गई जागरूकता रैली। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कस्बे के मुख्य बाजार होते हुए आम जनता से भयमुक्त और निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान कराने की अपील की। नीमका थाना डीवाईएसपी अनुज ढाल के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने कस्बे के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। झुंझुनू पुलिस की अवैध शराब माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस टीमों ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 3,49,000 की अवैध शराब पकड़ी है। 558 लीटर देशी, 122 लीटर अंग्रेजी और 238 लीटर बियर जब्त की है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। फलोदी में 5.5 किलोग्राम स्मैक सप्लाई के मामले में आरोपी बोहर सिंह को गिरफ्तार किया गया। वांछित आरोपी शरीफ 5,000 रुपए का इनामी घटना के बाद से चल रहा था फरार। दोनों मुख्य सप्लायर्स के संपर्क में था आरोपी। रामनवमी पर जोधपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रामनवमी के सफल आयोजन की मंगल कामना को लेकर रामनवमी महोत्सव समिति ने रातानाड़ा स्थित भगवान गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। जैसलमेर के भनियाना पुलिस सेक्शन मोड में है। 23 लीटर अवैध शराब बरामद कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह के निर्देशन में भनियाना थाना अधिकारी देवाराम गोदारा की टीम ने भाकरी गांव में कार्रवाई की। जैसलमेर के भनियाना पुलिस ने गश्त के दौरान सड़क पर दौड़ रहे अवैध रूप से बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। खनन विभाग की टीम को किया सूचित। भनियाना थाना अधिकारी देवाराम गोदारा की टीम ने कार्रवाई की। थाना अधिकारी देवाराम गोदारा का क्षेत्र में गतिविधियों पर लगातार एक्शन जारी है। फलोदी जिले की खूबियों को उजागर करते हुए लेखक वल्लभ लखेश्वरी द्वारा राजस्थानी भाषा में फलोदी रो बखान कविता पर पुस्तक हरजीलाल अटल जिला कलेक्टर फलोदी को भेंट की गई। इस कविता में फलोदी की प्राकृतिक धरोहर, कलाकृतियां, शौर्य गाथा और पर्यटन क्षेत्र का सजीव वर्णन के साथ चित्रात्मक झलकियां समाहित है। फलोदी में सानिया मधुजी के बेरी के पास गायत्री पैलेस में गुरुजी नवनीत भाई साहा के सानिध्य में शिविर का आयोजन किया गया। एक्यूप्रेशर के माध्यम से रोगों का निदान और प्रशिक्षण के लिए शिविर का आयोजन हुआ। 27 मार्च से 31 मार्च तक होगा आयोजन। शिविर में कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, लकवा सहित अन्य बीमारियों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है।
बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के घड़ोई गांव के पास एक सवारी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर होने के कारण जोधपुर रेफर किया गया। सूचना पर डीवाईएसपी दशरथ सिंह पचपदरा भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। और अब रुक करते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। जालोर के जसवंतपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन पर लोकसभा चुनाव को लेकर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की गई। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। जयपुर जाते समय श्रीगंगानगर के गसिंगपुरा में रुकी माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद टाक ने मटका बना रहे कारीगर को देख रोकी कार, खुद मटका बनाकर दिया अपना परिचय। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित बृजमोहन लाल शर्मा की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राका के सानिध्य में उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मधाम में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित बृजमोहन लाल शर्मा के परिवारजनों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। नागौर में मुडवा के सकवास कस्बे में सेल्फी विद परिंडा अभियान के तहत विद्यार्थियों को परिंडे वितरित किए गए। इस मौके पर ग्रामीणों ने पीएम श्री बालिका माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में परिंडे वितरित किए। समाजसेवी महावीर जांगिड़ ने विद्यार्थियों को परिंडे का महत्व और पक्षियों के लिए पानी की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ब्यावर के जवाजा गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पीड़ित पक्ष के परिजनों ने गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। लारदू में भारतीय परंपराओं में अहिंसक संप्रेषण की खोज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। जैन विश्व भारती संस्थान, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई संगोष्ठी साधन और साध्य की पवित्रता पर जोर दिया गया। नवीन मूल्यों का सर्जन कर नई दिशा की प्रदान की गई। ब्यावर में मसीही समाज की तरफ से गुड फ्राइडे मनाया गया। इस मौके पर शहर की चांग गेट स्थित शूल बेड मेमोरियल चर्च में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रभु यीशु के आदर और स्तुति में मसीही समुदाय के लोगों ने दिन भर उपवास करते हुए उन पर हुई यात्राओं पर मनन, चिंतन और प्रार्थना की। ब्यावर में रमजान के तहत शुक्रवार के दिन दोपहर तीसरे जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान हजारों मुस्लिम ने अपने अपने क्षेत्र की जामा मस्जिद में पहुंचकर जुमे की नमाज अदा की और रब की बारगाह में हाथ फैलाकर अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। ब्यावर शहर के मसूदा रोड बौड़ी घाटी में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सदर थाना अधिकारी गंगाराम खावा मौके पर पहुंची, जहां आसपास के क्षेत्रवासियों से शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए। क्षेत्रवासियों से की गई पूछताछ के दौरान मृतक की पहचान मसूदा थाना क्षेत्र के भगवानपुरा निवासी शंकर लाल के रूप में हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा और जांच शुरू कर दी। लारदू में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। जाने माने कवि श्री निवास तिवारी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। उसके बाद सुरेश तिवारी ने भी एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी भाषा की कविता सुनाई, जिसकी सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार रामकुमार तिवारी ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। डीडवाना में पंचायत राज विभाग की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनसुनवाई, राजस्थान संपर्क और समाधान के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर के सामने कर्मचारियों अधिकारियों ने पेश की प्रगति रिपोर्ट। ब्यावर शहर के अजमेरी गेट स्थित राम स्नेही संप्रदाय के राम द्वारा में प्रवचन सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान बाल व्यास रविराम महाराज ने श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का श्रवण करवाया। इस दौरान बाल व्यास ने इस माह बनाए जाने वाले पर्व रंग पंचमी तथा शीतला सप्तमी के बारे में जानकारी दी। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर टोंक की निजी धर्मशाला में महिला मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता रादड़, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, लक्ष्मी जैन सहित महिला मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीडवाना में मॉक पोलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने मतदान कर ली। मतदान संबंधी जानकारी, छात्र छात्राओं को मतदान प्रणाली को लेकर जानकारी दी गई।
रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। झालावाड़ के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी का वीआईपी मूवमेंट रहा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खानपुर क्षेत्र में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। बारां जिले के अंता में बालाखेड़ा के पास अनियंत्रित कार सेफ्टी वॉल से टकराकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा सड़क हादसे में प्रशिक्षु आरपीएस राजेंद्र गुर्जर की मौत, बेंगू डिप्टी एसपी अंजलि सिंह गंभीर रूप से घायल, कोटा मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी। हादसे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख जताया। बारां के किशनगंज में फूलडोल लोक उत्सव की 138वीं वर्षगांठ पर सीनियर स्कूल की रंगमंच पर कालबेलिया नृत्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। रंगमंच पर युवा विकास संस्थान की तरफ से कालबेलिया सांस्कृतिक नृत्य प्रोग्राम आयोजित किया गया। किशनगंज में फूलडोल लोक उत्सव परवान पर कालबेलिया नृत्य सांस्कृतिक प्रोग्राम में आए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान फूलडोल उत्सव पर निकलने वाली झांकियां और स्वांग तमाशों की कलाकारों को भी आयोजन समिति द्वारा प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया गया। बारां के किशनगंज कस्बे में बिजली की तार की चपेट में आने से बंदर बुरी तरह से झुलस गया। जानकारी मिलने पर फूलडोल आयोजन समिति के अध्यक्ष रामनिवास सुमन मौके पर पहुंचे और झुलसे हुए बंदर को पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए लेकर पहुंचे। बारां जिले के सभी आंगनबाड़ी और आजीविका केंद्रों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली और मेहंदी के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। नलका के महात्मा गांधी विद्यालय में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए बीमा विभाग के उपनिदेशक जूही अग्रवाल ने जागरूक किया। मौजूद लोगों को 26 अप्रैल को लोकतंत्र के पर्व में मतदान द्वारा लोकतंत्र को सशक्त करने में अपना योगदान सुनिश्चित करने की बात कही। बारां जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तत्वाधान में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 30 मार्च को श्री राम स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए होंगे। जिला परिषद सीईओ रामावतार गुर्जर ने कहा कि राजस्थान फेस्टिवल 30 मार्च और रन फॉर राजस्थान दौड़ वोट मैराथन का आयोजन किया जाएगा। बारां में जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर और एसपी राजकुमार चौधरी ने शहर के मतदान केंद्रों पर सघन निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश प्रदान किए। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में पैंथर का आतंक। जिला कलेक्ट्रेट से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित सिल्वर स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे पशुबाड़ी में पैंथर ने हमला कर दिया और 3 बकरियों को अपना शिकार बनाया। आसीन में बदनौर उपखंड क्षेत्र की जगपुरा पंचायत के रघुनाथपुरा गांव की महिलाएं पेयजल के लिए तरस रही हैं। ग्रामीण महिला लादी देवी गुर्जर ने बताया कि 1 साल पहले चंबल परियोजना द्वारा गांव में घर कनेक्शन दिए और 2100 रुपए एकत्रित करके गांव वालों ने कनेक्शन कराए, लेकिन आज तक घरों में पानी नहीं पहुंचा। भीलवाड़ा के आसीन कस्बे में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। आसीन थाने में दोनों पक्ष पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस उपाधीक्षक हेमंत कुमार ने जानकारी दी। होलिका दहन के बाद से राजसमंद जिले में 10 दिवसीय दशा माता व्रत पूजन का सिलसिला जारी। महिलाएं व्रत उपवास रखकर घर की दशा और दिशा सुधारने के लिए दशा माता की पूजा अर्चना कर रही। पूरी तरह से धर्म में हुआ माहौल। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजसमंद का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भिक्षु नेलियम में आयोजित किया गया और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बीजेपी प्रत्याशी महिमा कुमारी का कार्यक्रम में स्वागत किया। भीलवाड़ा में रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर में रोगियों की भीड़ उमड़ी। आसीन महावीर इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में अर्जुन लाल मंजू देवी गना द्वारा रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में आसीन कस्बे के पालडी में खेत पर फसल पिलाई करते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई। पुलिस हेड कांस्टेबल ने जानकारी देते हुए बताया कि खेत पर मोटर चालू करते समय करंट लगने से रामेश्वर लाल शर्मा घायल हो गए। घायल को तुरंत निजी वाहन से आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में बिजली के तारों की
स्पार्किंग से लगी गेहूं की फसल में आग, गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गंगरार क्षेत्र के गांव सदापुरा की घटना। गंगरार निवासी प्रेम नारायण जायसवाल के 4 बीघा खेत की गेहूं की फसल को काटकर खेत में रखा हुआ था। बिजली के तारों से स्पार्किंग हुई और चिंगारी से खेत में रखी फसल जलकर राख हो गई। आग लगने से खेत में रखे 40 से ज्यादा प्लास्टिक के पाइप और 17 फव्वारा सेट के साथ ही खेत में बनी झोपड़ी भी जलकर राख हो गई। आग से करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लगाया आरोप, कहा कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से की थी शिकायत, ढीले तारों को बांधकर सही करने के लिए कई बार शिकायत की। किसान की शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारी ध्यान देते तो नुकसान नहीं होता। शाहपुरा के रामनिवास धाम में रामसिन्ही संप्रदाय के वार्षिक उत्सव फूलडोल मेले में 5वें दिन भी परंपरागत तरीके से नया बाजार स्थित राम मीडिया से वाणी जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल सैकड़ों महिला पुरुषों ने संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण महाराज के समाधि स्तंभ के भी रामनिवास धाम में दर्शन किए। और अब रुक करते बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। डूंगरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन को लेकर कार्रवाई। पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में कुल 8 डंपर बजरी से भरे हुए जब्त किए। बजरी के अवैध परिवहन को लेकर कार्रवाई से डंपर मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। डूंगरपुर जिले में लोकसभा चुनाव के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध रूप से शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 18,000 लीटर वोश नष्ट की। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकिता कुमार सिंह ने जिला परिषद सभागार में लोकसभा आम चुनाव के तहत गठित सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों और चारों विधानसभा क्षेत्रों में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने प्रकोष्ठ प्रभारियों को चुनाव को लेकर फील्ड में प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। बांसवाड़ा के गढ़ी में ठेकेदारी के काम को लेकर आपस में भिड़े 2 ठेकेदार। अर्थुना थाना में जोलाना चौकी क्षेत्र का है मामला। ठेकेदार पहलवान सिंह की रिपोर्ट पर जोलाना चौकी पुलिस ने ठेकेदार विष्णु को डिटेन किया। प्रतापगढ़ में एक छात्रा ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर उसे प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश की प्रेस वार्ता, कहा कि ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत की गई कार्रवाई, साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल से लाकर सिम उपलब्ध कराने वाली गैंग के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस के साथ डीएसटी की टीम ने कार्रवाई की। ग्वालियर और धौलपुर से चोरी हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। ट्रैक्टर के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया है। थाना अधिकारी प्रमेंद्र रावत ने दी जानकारी, कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र से 20 मार्च को एक ट्रैक्टर चोरी हुआ है, जिसकी पुलिस टीम लगातार तलाश कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में रियासतकालीन विशाल चौथ दंगल का आयोजन किया गया। राजाखेड़ा तहसील परिसर के पीछे स्थित दंगल मैदान में आयोजन किया गया। दंगल कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर शामिल रही मनिया सीओ राजेश शर्मा और राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह का नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ दंगल कमेटी द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। धौलपुर जिले के सबऊ थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टा पर श्रमिक ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर दी। परिजनों ने पेड़ पर लटका शव देखा तो हड़कंप मच गया। तभी घटना की सूचना पाकर एएसआई उमाशंकर मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया। घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।